बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 15 अगस्त 2023 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। सबसे पहले अगर गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें तो गोल्ड मार्केट दोस्तों बेयर स्टैंड में है। कल 1902.57 1902.57 तक डाउन आई और इसके बाद करेक्शन करने के लिए आप हुई। ऊपर ये सेल का जोन था, ये देखें ये बेयरिश इनगल्फिंग थी और यहाँ से फिर दोबारा डाउन आ रही है। ये नीचे सपोर्ट है 1902, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है 1916.19 और ऊपर ये सेल का जोन बना हुआ है। आज के दिन गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 15 अगस्त ट्यूसडे का, ये ऊपर न्यूज़ गुजर चुकी हैं। आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट, 1 मीडियम इम्पैक्ट और 2 लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी। इसके अलावा यूएसडी से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी और ये इंपॉर्टेंट डाटा है और ये मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। और न्यूज़ से पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं तो आप मार्केट से एग्जिट हो जाएं। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम देखें आज की न्यूज़, ये बता रहे हैं 1925 से जब तक गोल्ड बिलो है तो ये बेरिश ट्रेंड में है। अगर 1925 से ऊपर इसने बुलिश कैंडल क्लोज कर दी तो फिर ये अप हो सकता है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को अगर हम देखें, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स मार्केट वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है और आज भी ग्रीन कैंडल बन रही है। इसका मतलब यही है कि गोल्ड फर्दर डाउन आ सकता है। यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग फील्ड सेटअप बना हुआ है और मार्केट इससे इबाव है। ये देखें इससे ऊपर थोड़ी सी निकल गई है तो चांसेस यही हैं कि गोल्ड फर्दर डाउन जाएगा। DXY को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये मार्केट फ़िलहाल तो बुलिश ही नज़र आ रही है, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है 103.54 और यहाँ से ये मार्केट करेक्शन करने आ सकती है डाउन। अगर देखें H4 के टाइम फ्रेम में, ये देखें अगर DXY डाउन आता भी है, ये बेरिश इनगल्फिंग फील्ड सेटअप है, यहाँ से दोबारा अप होगा। गोल्ड अप होने के बाद डाउन आएगा आज। ये दोस्तों गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है। गोल्ड मार्केट इस डिसेंडिंग चैनल में मुसलसल डाउन आ रही है और आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दोस्तों। अगर गोल्ड मार्केट 1902.57 यहाँ से टकरा के अप होती है तो ऊपर से यहाँ से सेल किया जा सकता है। 1910 से लेके 1916 ये सेल का जोन है, यहाँ से सेल कर सकते हैं। फर्दर अगर इसने 1902.57 की सपोर्ट को कर दिया ब्रेक तो फिर इसको रीटेस्ट करके फर्दर डाउन जा सकती है, 1896 की तरफ डाउन जा सकती है। लेकिन इंडिकेटर यही बता रहे हैं कि ये डाउन आने के बाद सपोर्ट से टकरा के थोड़ा बहुत अप हो सकती है। ठीक है, यहाँ से अगर अप होती है ऊपर से हम इसको सेल कर सकते हैं। अगर इसने ये जोन ब्रेक कर दिया सेल का, फिर इसको रीटेस्ट करके फर्दर अप होगी और फिर हम सेलिंग करेंगे इस जोन से 1928 से लेके 38 वाला जो जोन है यहाँ से सेलिंग करेंगे। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल मार्केट 84.27 पे अपना हाईएस्ट हाई बनाने के बाद डाउन आ रही है और इसको वैसे टॉप से सेल करना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग और यहाँ से क्रूड ऑयल फर्दर डाउन आ सकता है आज। ये देखें ये H4 का टाइम फ्रेम है, बेरिश इनगल्फिंग बनी है, बल्कि डेली टाइम फ्रेम है ये, और इस जोन से क्रूड ऑयल मार्केट डाउन आ सकती है। अगर क्रूड ऑयल ने 79.68 को ब्रेक किया फिर इसको रीटेस्ट करके फर्दर डाउन जाएगा। नेचुरल गैस को अगर हम देखें 3.059 को टच करने के बाद ये मार्केट आ रही है डाउन और दोबारा अगर ये बाय का जोन जो है 2.43 से लेके 2.2 वाला, यहाँ से हम दोबारा इसको बाय कर सकते हैं। सिल्वर को देखा जाए, सिल्वर मार्केट फिलहाल तो बेरिश ट्रेंड में ही है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें ये कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, ये देखें 22.11 22.11
यहाँ पे डबल बॉटम लगाने के बाद ये मार्केट हो सकती है अप। अगर अप होती है तो फिर 23.3 एंड 23.78 यहाँ से हम सेल करेंगे। यूरो यूएसडी ने बाय के जोन को ब्रेक किया, तकरीबन 2-3 दफ़ा बाय के जोन को रेस्पेक्ट दी। रेस्पेक्ट देने के बाद अब कर चुकी है ब्रेक। ये बाय का जोन हमने H4 टाइम फ्रेम में ड्रा किया था। अगर मार्केट होती है अप H4 के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आने लगती है तो यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। GBP USD मार्केट अगर अप होती है H4 के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आने लगती है तो यहाँ से इसको सेल करना चाहिए। NAS 100 मार्केट बाय के जोन में है, लेकिन इसका बुलिश ट्रेंड थोड़ा वीक लग रहा है क्योंकि ये इस ग्रीन जोन से बाहर आने के बाद दोबारा एक बड़ी रेड कैंडल बना रही है। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, हाँ जी, डेली टाइम फ्रेम में इस जोन से ये अप हो सकती है क्योंकि इस जोन के अंदर दोबारा ये बुलिश इनगल्फिंग एक और बना चुकी है। ये बाय का जोन है, इस जोन से हम इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रखेंगे। US 30 मार्केट टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है। अगर ये डाउन आती है 200 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ से टकरा के अप हुई तब हम इसको बाय करेंगे। BTC के ऊपर हमने ये सेल का जोन ड्रा किया था और ये मार्केट इस सेल के जोन से बिलो ही है, ठीक है। अगर दोबारा रीटेस्ट करती है तो टॉप से हम इसको सेल ही करेंगे। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।